Good afternoon, all of you. This is Aarti Barkhane, lecturer of Indore Nursing College. Today we discuss the topic about oxygen therapy. This is your procedure topic. ऑक्सीजन थेरेपी मेनली क्या होता है, हम किसी पेशेंट जब पेशेंट इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं. इसकी डेफिनेशन देखिए. ऑक्सीजन इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस होता है. ऑक्सीजन है, उसको हम उसमें कुछ कलर नहीं होता है, कुछ स्मेल नहीं होता है, कुछ टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है. ऑक्सीजन थेरेपी इज डिफाइंड एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय इनहेलेशन फ्रॉम अ सिलेंडर पाइप्ड इन अ सिस्टम लिक्विड गैस ऑक्सीजन रिजर्व. ऑक्सीजन थेरेपी क्या होता है कि हम ऑक्सीजन जो रहता है उसको हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. एक सिलेंडर जो रहता है, सिलेंडर पाइप के थ्रू, इसमें जो होता है लिक्विड गैस रिजर्व करके होता है. उस गैस को, उस ऑक्सीजन को हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. उस प्रोसीजर को हम ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं. इसमें पर्पस देखिए. मेनली हम किसी पेशेंट को ऑक्सीजन क्यों देंगे? फर्स्ट है टू फैसिलिटेट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द टिश्यू. हमारी बॉडी में टिश्यू कब वर्क करता है? जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलता है, प्रॉपर ब्लड मिलता है, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट रहते हैं, ऑक्सीजन्स रहती है, मिनरल्स, विटामिन्स रहते हैं, जिसके कारण क्या होती है, बॉडी रन करती है. अब बॉडी मेटाबॉलिज्म कब करेगी? जब उसको ये सारी चीज़ें मिलेगी. अब इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो टिश्यू है वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएंगे. सेकेंड है टू रिड्यूस एंड करेक्ट आर्टियल हाइपोक्सिया. आर्टियल हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है कि हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आर्टियल हाइपोक्सीमिया. ब्लड में टिश्यू की कमी हो जाने को हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया. और टिश्यू हाइपोक्सिया. टिश्यू हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि हमारे टिश्यू में, बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाना. अब टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ की जो जगह है वो ब्लूइश हो जाएगी. आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि किसी के लिप्स ब्लू हो जाते हैं, नेल्स ब्लू हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण. तो इसी कंडीशंस में होते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंडिकेशंस. इसमें देखिए, हम अगर पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं? आप खुद थोड़ा सोचिए, 2-4 मिनट सोचिए कि हम क्यों देते हैं. अगर हम किसी पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उसके हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता है. आफ्टर सर्जरी इतना कैपेबल नहीं है कि वो ठीक से सांस ले पाए, या अगर उसको कुछ मेजर इंजरी हुई है, या फिर वो इसी जगह पे है, ऊंचाइयों पे है जहाँ पर वो सांस नहीं ले पा रहा है, माउंटेन्स में है, उस कंडीशन में हम ऑक्सीजन देते हैं. सबसे पहले देखिए ब्रीथलेसनेस. इस कंडीशन में क्या होता है, मैं आपको फर्स्ट बिफोर इस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ब्रीथलेसनेस क्या होता है. जब पेशेंट इजीली इंडिपेंडेंटली ब्रीथ नहीं कर पाता, उस कंडीशन को हम ब्रीथलेसनेस बोलते हैं. हाई एल्टीट्यूड का ये मतलब होता है, आपने लोगों ने सुना होगा पर्वतारोही. जो हम लोग जितनी ऊंचाइयों पर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल उतना ही कम होता जाता है. ये हमारा बेसिक जनरल नॉलेज है. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं. अगर उन लोगों को अपनी लाइफ सर्वाइव करनी होती तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी का यूज़ करते हैं. शॉक एंड सर्कुलेटरी फेलियर की कंडीशन में, जैसे किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शॉक कंडीशन में, तो उस कंडीशन में भी हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं. पेशेंट अंडर अनेस्थेसिया. If suppose any surgery and doctor advised to 1 to 2 hour give oxygen therapy, in that condition we provide oxygen therapy in that patient. Patient who are critically ill. When the patient is critically ill and not capable to independent inhale and the oxygen, then we प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी. जब हमारा पेशेंट क्रिटिकल इल होता है एंड वो
इंडिपेंडेंटली नहीं इनहेल कर पाता है, एक्सहेल नहीं कर पाता है, इतना वीक होता है, उसकी कुछ सर्जरी हुई होती है, जैसे कि एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, या फिर ओल्ड एज हो, कोमा में हो, उस कंडीशन में और बेसिक लाइफ सपोर्ट उसमें उसको ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। पेशेंट विद अ डिक्रीज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जैसे कि पेशेंट है उसकी डिक्रीज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है, व्हेन अ पेशेंट इज इंडिपेंडेंटली नॉट टेक अ प्रॉपर ब्रीथ इन अ नॉर्मल कैपेसिटी, उसकी बॉडी को जितनी डिमांड है ऑक्सीजन की वो उतनी ऑक्सीजन नहीं इनहेल कर पा रहा है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब हमारा इंडिकेशंस तो हो गया, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन को भी देखते हैं। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम पेशेंट को कब कब ये चीज़ यूज़ करना है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब हमें कब ऑक्सीजन थेरेपी और किन कंडीशनों में यूज़ नहीं करना है। एटलेक्टेक्सिस, आपको ये वर्ड शायद आपने सुना नहीं होगा। इस वर्ड का जनरली मतलब क्या होता है, सांस रोध। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में अवरोध पैदा होता है, जैसे कि नोज़ सर्जरी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी नोज़ सर्जरी हुई, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे डैमेज है, ब्लड क्लॉट प्रेजेंट होगा, जिसके कारण क्या होता है, हम प्रॉपरली ऑक्सीजन थेरेपी नहीं दे सकते, नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, और इन्फेक्शन होगा, दिक्कत होगी पेशेंट को। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का मतलब, आपको टॉक्सिसिटी से मतलब समझ में आ रहा होगा, पॉइजन। जब हम ऑक्सीजन किसी पेशेंट को देते हैं और उसके ऑक्सीजन के स्मॉल मॉलिक्यूल्स पेशेंट्स के लंग्स में जाके वहाँ की सेल को डेथ करते हैं, ब्रेन डेथ करते हैं, या फिर ये लंग्स में दिक्कत पैदा करते हैं, जिस कारण क्या होता है, पेशेंट डेथ के कॉज करते हैं डेथ के लिए, उस कंडीशन में हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे 2 बेसिक हैं, एटलेक्टेक्सिस एंड ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है हमारा जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, जब भी हम किसी भी पेशेंट को या कोई सा भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं रिलेटेड टू पेशेंट्स आइडेंटिफाई प्रोसीजर प्रिपरेशंस। इसके रिलेटेड मैं आपको पहले क्लास में बता चुकी हूँ कि अगर हम कोई सा प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उन्हीं को हम जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। इसमें फर्स्ट है, ऑक्सीजन शुड बी ट्रीटेड एज अ ड्रग। हम ऑक्सीजन को दे रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है, ड्रग्स होती है, ऑक्सीजन भी एक ड्रग्स ही होती है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे कि हम पेशेंट को अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम नॉर्मल पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं देते हैं, लेकिन जो डॉक्टर एडवाइस करता है हम उसको ऑक्सीजन देते हैं, तो ये एक ड्रग के अकॉर्डिंग होती है। अगर हम पेशेंट्स को दे रहे हैं तो वो भी एक ड्रग है, उसको हम ड्रग की तरह पर्टेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, when using an oxygen cylinder of central supply oxygen use और regular and humidifier। मैं आपको बताऊंगी ह्यूमिडिफायर का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि जो उसके ह्यूमिडिफायर है, एक बॉटल होती है, उसमें डिस्टिल वाटर है या नहीं। डिस्टिल वाटर अगर नहीं होता है तो हमारे जो पेशेंट है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। मैंने आपको बताया था प्रीवियसली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि हम जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को हम ह्यूमिडिफायर कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो एयर रहती है वो उसमें मॉइस्चर रहता है, जिससे हम इजीली ब्रीथ कर पाते हैं, हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है उसमें मॉइस्चर बना होता है। नेक्स्ट है हमारा, एवरी पार्ट ऑफ द ऑपरेटर शुड बी क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो हम ऑक्सीजन थेरेपी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट या जितने भी पार्ट यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्लीन होना चाहिए, और प्रिवेंट टू इन्फेक्शन। क्लीन क्यों करते हैं हम, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं हो। अब आप खुद सपोज कीजिए हम गंदे हाथ से मुंह पर हाथ लगा लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको इनहेल कर लेती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना का चल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है और अगर अपन ने वही इनहेल कर लिया तो अपने को भी वो डिसीज़ हो सकती है। तो सिंपल सा है कि हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन हो, क्लियर हो। नेक्स्ट है हमारा,
पे अटेंशन टू कंडीशन दैट कैन इंटरफियर्स विद द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सोर्स ऑफ द पेशेंट। हमको अगर हम ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें पेशेंट को अटेंशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन थेरेपी हम दे रहे हैं बट किन्हीं कारणों से पेशेंट तक नहीं पहुंच पा रही ऑक्सीजन। तो उस कंडीशन में हमको पेशेंट के पास थोड़ी देर स्टे करना है, उससे पूछना है कि प्रॉपर ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं, हमें चेक करना है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हमें पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करना है। नेक्स्ट है हमारा वॉच द पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी कंटिन्यूसली टू डिटेक्ट द अर्ली साइन ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं, सपोज हम डॉक्टर ने एडवाइस किया कि नहीं ऑक्सीजन देना है, हमने ऑक्सीजन जो हमारा सेटअप रेडी कर लिया, हम ऑक्सीजन पेशेंट को देने जा रहे हैं, लेकिन हमें 2 to 5 मिनट पेशेंट के पास स्टे करना है और देखना है कि उससे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपको या आपने अभी प्रोसीजर किए होंगे लैब्स में, तो आपको पता है कि प्रोसीजर करने से पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, आर्टिकल्स की प्रिपरेशन करते हैं, पेशेंट की प्रिपरेशन करते हैं। हमारा टाइम कंज्यूम करने के लिए हम एक एक चीज़ नहीं कर सकते हैं कि हम पहले ऑक्सीजन सिलेंडर लिया है, फिर ह्यूमिडिफायर लिया है, फिर ऑक्सीजन मास्क लेने गए, एक एक चीज़ नहीं लेने जाते हैं। हम पूरा प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि हम इजीली प्रोसीजर अप्लाई कर सकें। इसमें है प्रिपरेशन फॉर द पेशेंट। इसमें फर्स्ट देखिए चेक नेम, बेड नंबर एंड अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट को बेड नेम चेक करते हैं, बेड नंबर चेक करते हैं, आइडेंटिफिकेशन जैसे आजकल बैंड्स आते हैं, हाथ हैंड्स में बैंड्स रहते हैं। नेक्स्ट है चेक द डायग्नोसिस एंड द नीड फॉर ऑक्सीजन थेरेपी। हमको फिर उसके बाद इस पेशेंट की डायग्नोसिस देखना है और देखना है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं। जैसे किन्हीं केसेस में क्या होता है, शुरू में तो पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, लेकिन बाद में पेशेंट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन ले सकता है, इनहेल कर सकता है, तो हमें चेक करना है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं। चेक डॉक्टर्स ऑर्डर्स फॉर ऑक्सीजन थेरेपी। डॉक्टर ऑर्डर मस्ट है, हमें कुछ भी करने से पहले डॉक्टर ऑर्डर्स चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट है असेस द पेशेंट्स फॉर एनी साइन ऑफ क्लिनिकल एनोक्सिया। हाँ, एनोक्सिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, इनको हम आपको मैं बता चुकी हूँ। लेकिन एनोक्सिया का मतलब ये होता है कि किसी भी पार्ट में या किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी हो जाने को हम एनोक्सिया कहते हैं। जैसे कि पेशेंट की अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ब्लूज हो चुकी है, तो वो चेक करना है हमें कि पेशेंट को एनोक्सिया के कहीं पे साइन तो नहीं हो रहे, लिप्स ब्लू तो नहीं हो रहे हैं, उसकी आइज़ नेल्स देखना है हमें, कहीं पे ब्लूइश साइंस सिम्टम्स तो नहीं हो रहे हैं उसे। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल्स। इसमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेंगे विद स्टैंड फ्लो मीटर, ह्यूमिडिफायर, वॉल्व, बॉटल एंड कनेक्टिंग ट्यूबिंग। ये देखिए, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, मैंने आपको बताया था। इसमें लिखा होता है यहाँ पर लिखा होता है कि इसमें कितने परसेंटेज ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे एक मीटर होता है, इसमें लिखा होता है कि कितने परसेंटेज इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है। ये सिलेंडर है, ये वॉल्व है। वॉल्व का मतलब होता है कि ये ओपन है कि क्लोज है। वॉल्व अगर ओपन रहेगा तो इसमें ऑक्सीजन रन कर पाएगी, और अगर क्लोज रहेगा तो दैट मीन्स ऑक्सीजन अंदर सेव है। नेक्स्ट है हमारा फ्लो एडजस्टमेंट रेगुलेटर। ये देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा होता है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, हम कितने लीटर पे ऑक्सीजन दे रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था आगे कि लीटर्स, अगर डॉक्टर बोलता है कि इसको 2 लीटर्स पे देना है तो 2 लीटर्स पे यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे एक छोटा बटन टाइप होता है, उसको हम रोटेट करते तो इसमें ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसको डॉक्टर ने बोला है कि 8 पे देना है तो हम 8 पे एडजस्ट कर देते हैं। फिर ये अडेप्टर है, अडेप्टर देखो मीटर से कनेक्टेड है। आउटलेट है, आउटलेट से हमारा जो नेज़ल ट्यूब है वो जुड़ा हुआ है। आपको ये देखिए ह्यूमिडिफायर, ये मेन है,
ह्यूमिडिफायर का मतलब क्या होता है, ये बॉटल आप बॉटल देख रहे हैं, ये बॉटल में यहाँ पर इसको पूरा नहीं फिल करते, हाफ फिल करते हैं, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा फिल करते हैं। इसमें हमारा डिस्टिल वाटर होता है, नॉट अ प्लेन वाटर। हम लोग डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं इस, जिससे क्या होता है कि जो एयर यहाँ से पास आउट हो रही है, जो रिजर्व एयर है, वो यहाँ पर आके क्या होता है, ह्यूमिडिफायर हो जाती है। उसके बाद ये जो ट्यूब है, इसमें से आके फिर वो ट्यूब से आके पेशेंट तक ह्यूमिडिफाई एयर पेशेंट को पहुंच जाती है, जिसको हम ऑक्सीजन मास्क से दे सकते हैं, नेज़ल ट्यूब से दे सकते हैं। ये आपका पूरा जो ऑक्सीजन थेरेपी उसके उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और भी इंस्ट्रूमेंट है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी।